नमस्कार दोस्तों, बीए मैथ्स क्लासेस में आपका स्वागत है। और आज का टॉपिक है नंबर ऑफ जीरोस, शून्यों की संख्या। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। तो चलिए देखते हैं आज का टॉपिक। तो सबसे पहले हम ये पता करेंगे कि जीरो है वो सबसे पहले किस नंबर में आता है। शून्य तो आपका है ही एक नंबर, लेकिन हमें शून्यों की संख्या बतानी है। तो हम देखेंगे कि सबसे पहले जो जीरो है वो 10 में आता है, इससे पहले तो किसी नंबर में नहीं आता है। और अगर 10 के हम प्राइम फैक्टर करें तो कितना हो जाएगा, 2 गुणा 5। 10 के जो प्राइम फैक्टर हैं वो कितने हो जाएंगे, 2 गुणा 5। तो हमने देखा कि यहाँ पाया कि यहाँ ये एक 2 है और एक 5 है, तभी तो आपका देखना कि एक जीरो ये बना। तो सीधा सीधा यहाँ से हमें ये पता चला कि अगर एक 2 और एक 5 का हम गुणा करते हैं तो एक जीरो बनता है, एक शून्य बनता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए और मैं ले रहा हूँ, जैसे 2 2 का गुणा कर लूँ मैं और 2 5 का गुणा कर लूँ, तो 2 2 ले लिए मैंने और 2 5 ले लिए, तो 2 ये कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 और ये 25, 25 चौके कितना होगा 100। 2 2 और आपका है 2 5 लिए तो कितने शून्य बने, 2 शून्य बने, 2 जीरो बने कि नहीं। और अगर मैं 3 का कर लूँ, 3 2 और 3 5 का गुणा कर लूँ तो कितना बनेगा, 3 जीरो बनेगा कि नहीं, क्योंकि ये 3 का क्यू कितना होता है 8 और 5 का क्यू कितना होता है 125, और 125 और 8 का गुणा करेंगे तो क्या होगा 1000। तो कितने 3 जीरो बन गए, 3। तो अब यहाँ से हमें ये समझ में आया कि 1 5 और 1 2 का पेयर मिलके एक जीरो बनाता है। अगर 2 5 और 2 2 होंगे तो 2 जीरो बनेंगे, अगर 3 5 और 3 2 होंगे तो 3 जीरो बनेंगे, अगर 10 5 और 10 2 होंगे तो 10 जीरो बन जाएंगे। अब इसके लिए मैं एक प्रश्न लेके आपको बताता हूँ, जैसे ये कि जीरो और किसी नंबर से नहीं बनता है, केवल 2 और 5 का एक पेयर बनेगा तब एक जीरो बनेगा। अन्य किसी संख्याओं का 2 का अन्य किसी संख्या के साथ आप है पेयर बना दो, नहीं जीरो बनेगा। सिंगल डिजिट की बात कर रहा हूँ, जीरो से ले आपका है 1 से लेके 9 तक की, ठीक है। जैसे प्रश्न ये है 12 गुणा 5 गुणा 15 गुणा 24 गुणा 13 गुणा 30 गुणा 75। फाइंड द नंबर ऑफ Find the number of trailing zero. Find the number of trailing zeros. यानी कि आपको है, ट्रिलिंग का मतलब होता है अंत में, हिंदी में होता है कि इस जो अगर हिंदी में से पढ़ेंगे कि इसके अंत में शून्यों की संख्या बताइए। ट्रिलिंग का मतलब जो लास्ट में जीरो होते हैं, जैसे मैंने एक नंबर लिख लिया, ये नंबर लिख लिया, तो ट्रिलिंग का मतलब वो इन जीरो की बात कर रहा है, इसकी नहीं। ये भी तो जीरो है इस संख्या में, ठीक है। तो अंत वाली जीरो को हमें पूछता है, बीच वाली शून्यों की संख्या नहीं पूछता है। तो उसने कहा कि ये एक प्रश्न है, जो भी ये एक्सप्रेशन दे रखा है उसने कहा इसे सॉल्व करो और इसका जो रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट के अंत में कितने शून्य होंगे वो बताने हैं। और हमें पता है कि 1 2 और 1 5 मिलके एक जीरो बनाता है, यानी 1 2 और 1 5 का पेयर है, इन दोनों का पेयर एक शून्य बनाता है। तो हमें इस एक्सप्रेशन में केवल और केवल क्या है, 2 और 5 देखने। तो अगर हम देखें तो 13 में तो कोई 2 5 नहीं होगा, तो इसे तो बिल्कुल हटा दो। अब 12 में देखेंगे, पहले 2 की संख्या देखेंगे। 12 के अगर फैक्टर करें तो क्या होगा, 2 गुणा 2 गुणा 3, तो 2 कितने हो गए, 12 में 2 कितने हुए आपके, 2 हुए। 5 में तो 2 होंगे नहीं, यहाँ पर भी 2 नहीं होंगे, हाँ ये 24। 24 के भी फैक्टर करेंगे तो आप ये देखना कि 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3,
यानी कि 2 कितने होंगे 24 में 3 होंगे, तो 24 में 2 होंगे, वो होंगे कितने 3। पहले हम 2 निकाल रहे हैं कि 2 कितने हैं। अब हम देखेंगे इसमें 30 में कितने 2 होंगे, 1 2 होगा, क्योंकि 3 2 गुणा 3 गुणा 5 यही तो फैक्टर होंगे। और 75 में होंगे नहीं, तो 2 टोटल कितने निकल के आए 6। 2 की संख्या कितनी आई इसमें 6 निकल के आई। अब 5 की देखते हैं कि 5 की संख्या कितनी होगी। 5 की संख्या देखेंगे तो 5 एक तो यही हो गया, प्लस 1 इसमें 5 हो जाएगा 15 में, प्लस 24 में 5 होगा नहीं, 30 में कितना 1 5 30 में होगा, और 75 में कितने 5 होंगे 2, क्योंकि 25 या 75 3 गुणा 5 गुणा 5। अब आज गुणनखंड करेंगे तो 75 में कितने होंगे 3, और इन सभी को जोड़ना तो कितना हो जाएगा 6। कितना हो जाएगा 6। तो इसका मतलब हमने देखा कि इसे अगर अभाज्य गुणनखंड करें तो कितने इसमें 2 6 होंगे और 5 भी कितने होंगे 6। और हमें पता है कि 2 और 5 मिलके 1 2 और 1 5 मिलके 0 पर एक शून्य बनाते हैं, तो 6 2 और 6 5 मिलके कितने शून्य बनाएंगे, तो जो 0 होंगे वो कितने हो जाएंगे 6 हो जाएंगे। यानी इसे जो एक्सप्रेशन दे रखा है इसे सॉल्व करेंगे तो जो रिजल्ट आएगा उसके अंत में कितने 0 होंगे, वो होंगे 6 0। ठीक है, तो ये बात आपको अच्छे से समझ में आई होगी कि 0 कब बनता है, 1 2 और 1 5 का गुणा होगा तो 1 0 बनेगा, 1 0 बनेगा। अब ये तो था प्रश्न कि अलग अलग दे दे, जैसे ये प्रश्न तो था आपका है कि अलग अलग दे दे, कि अलग अलग नंबर दे दे, फिर हमें 2 और 5 दोनों देखने हैं। मोस्टली प्रश्न कैसे आते हैं कि लगातार संख्याएं दे दे, लगातार गिनती का गुणनफल दे दे, फिर आपसे पूछे कि 0 कितना होगा, ये बताना। पहले तो मैं बता दूं कि लगातार में अब बहुत सारी लगातार 1 से लेकर 100 तक का गुणनफल दे देगा, फिर शून्यों की संख्या पूछेगा, 200 तक का, 1000 तक का, 500 तक का, 2000 तक का दे देगा, तो उसमें तो अलग अलग नहीं निकालेंगे, क्योंकि यहाँ मैंने कैसे निकाल लिया, यहाँ तो कम संख्याएं थी इसलिए 2 भी अलग पता कर लिए, 5 भी पता कर लिए। तो उसमें कैसे पता करते हैं, जैसे मैंने एक संख्याएं लिख ली 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9 10 11 12 और ये 13, मैंने ये संख्या लिख ली। अब मुझे ये पता करना है, जैसे यही मान लो कि ये इन 13 संख्याओं का आपस में गुणा करना है और फिर बताना है जो रिजल्ट बनेगा उसमें क्या है, शून्यों की संख्या कितनी होगी, जो रिजल्ट बनेगा उसमें शून्यों की संख्या कितनी होगी। तो पहले तो इसमें ये पता करना है कि 2 कितने हैं और 5 कितने हैं, 2 कितने हैं और 5 कितने हैं। एक चीज़ और बता दूं कि जो ये जिस क्रम में ये 9 1 से लेकर 9 तक संख्याएं होती हैं, आगे भी उसी क्रम में वही नंबर आते रहते हैं। ये देखो 2 ये आया, फिर 2 अगला अगर हम देखें तो अगली 4 में 2 है, अब आज गुणनखंड 2 का, फिर अगला देखना 6 में है, फिर 8 में है, 10 में है, 12 में है कि नहीं, यानी प्रत्येक दूसरी संख्या में 2 आपका है उपलब्ध है। ऐसे ही अगर देखना 3 यहाँ पर भी है, 3 फिर उसके बाद 6 में है, यानी तीसरी संख्या में 3 आ रहा है। ऐसे ही 4 चौथी आपका है, चौथी संख्या में आएगा, 5 कितनी 5वीं संख्या में आएगा। अब हमें ये देखना है कि यहाँ पर 2 कितने हैं, तो 2 ये अगर हमें 2 निकालने हैं तो टोटल 2 हैं कितने, तो 2 1 ये है, 1 2 ये है, और 4 के फैक्टर करेंगे तो 2 2 ये है, और ये देखना कि 6 के करेंगे तो कितना है, 1 2 6 में है, 3 के करेंगे तो 3 2 ये, और 10 के करेंगे तो 10 में भी 2 है, और 12 के करेंगे तो 2 ये है। यानी टोटल अगर देखें तो 2 कितने आए, 1 और ये 2 3 और ये 4 7 और ये 4 11, 11 2 निकल के आए, 11 2 निकल के आए। और अब अगर हम 5 निकालें तो 5 क्या है, प्रत्येक 5वीं संख्या में तो 5 होगा, तो 5 1 ये है और 5 क्या है 10 में है, तो 5 कितने 2 ही निकल के आए। तो अगर यही प्रश्न बन जाता 1 से लेकर 13 तक की संख्याओं का आपस में मल्टीप्लाई करने पर शून्यों की संख्या कितनी होगी, तो वो कितनी हो जाती। अब देखना कि 2 5 हैं और 11 जो 5 हैं वो 2 हैं और 2 कितना है 11, तो 2 5 ही 2 2 के साथ पेयर बनाएंगे तो कितने 0 बनेंगे 2,
तो यहाँ से हमें सीधा पता चला कि जिसकी संख्या 2 और 5 में जिसकी संख्या कम होगी उतने ही जीरो बनेंगे। अब इस तरीके से तो हम नहीं निकालेंगे, इस तरीके से हम नहीं निकालेंगे, तो दूसरा तरीका ये है कि सीधा जब भी ऐसी लगातार गिनती हो तो उसमें जो भी संख्या निकाल ली हो, ऐसा नहीं है कि 2 ही क्या बात कर रहा हूँ, यहाँ 3 भी निकाल सकते हो, 3 कितने होंगे, 5 कितने होंगे, यानी सीधा है कि अगर लगातार गिनती है, जैसे 1 से लेके 100 तक ये पूछे, 1 से लेके 100 तक की सभी संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड करें, प्राइम फैक्टर करें, तो 2 कितने होंगे वो भी आप बता सकते हो उस तरीके से, 5 कितने होंगे वो भी आप बता सकते हो, 7 कितने होंगे वो भी आप बता सकते हो, 3 कितने होंगे वो भी बता सकते हो। यानी कि ये हमें इस तरीके से ये पता चल जाता है कि टोटल जो भी नंबर है उसके अगर संख्याओं के लगातार के प्राइम फैक्टर करें तो कितने निकल के आएंगे। तो आपको ये डायरेक्ट निकालने का तरीका ये है कि जो भी लास्ट नंबर है उसमें जो नंबर निकाल रहे हो, 2 निकाल रहे हो 2 का भाग देना है, 5 निकाल रहे हो तो 5 का भाग देना है, 2 का भाग देंगे कितना है 6 बार चला जाएगा। फिर क्या है कि फिर आपको लगातार भाग देता जाना है, 6 में फिर वह 2 का भाग दे देंगे, 6 में अगर फिर 2 का भाग दे देंगे तो कितना जाएगा 3 बार, फिर जब तक जाता रहे तब तक 3 में फिर 2 का भाग देंगे, कितना कंप्लीट 1 बार जाएगा, जो शेष बच रहा है हमें कोई लेना देना नहीं। अब 1 में तो 2 का नहीं जाएगा तो छोड़ देंगे। यहाँ पर एक ये भी आपका है बता रहा है कि ये जो 2 है सिंगल बार कितने बार आया है, 6 बार आया है, देखो 1 2 3 4 5 6 सिंगल आया है कि नहीं। और ये बता रहा है यहाँ पर 2 है वो 2, 3 है वो 2 3 बार है वो 2 बार आया है, जैसे यहाँ पर भी देखो 2 है 2 बार, और यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, देखो 3 बार है कि नहीं। और यहाँ ये 3 में जब यहाँ भाग दे रहे हैं तो यहाँ ये बता रहा है कि 2 जो एक जिस संख्या में 3 बार है वो कितने हैं, केवल 1 बार है। तो ऐसा नहीं है, आपसे कभी प्रश्न कभी कभी ऐसा पूछ भी सकता है, लेकिन मोस्टली हमें क्या है कि जीरो की संख्या निकालनी है। तो टोटल अगर आप जोड़े तो देखना कितना हो जाएगा 9 और ये कितना है 6, सॉरी ये यहाँ पर गलत हो गया, यहाँ 2 सिंगल होगा ये, ठीक है, तो ये 10 होगा, ये गलत हो गया ये, सॉरी, तो यहाँ सिंगल ही होगा तो 2 कितने 10 बार आया है कि नहीं। तो अब यहाँ जोड़ना तो आप यहाँ पर भी तो 2 कितना आया है 10 बार, 2 कितना आया है 10 बार निकल के आया है। तो आपको है ऐसे ही 5 में निकाल सकते हो, तो ये सब लिखने की आवश्यकता नहीं है। आपको क्या करना है कि लास्ट नंबर लेना है, ये सब नहीं है। जैसे हमें 1 से लेके 13 तक की संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड करें तो उसमें 2 कितने आएंगे तो वो पता करना है, तो डायरेक्ट 13 में भाग दे दो। 13 में भाग हम 2 का देंगे तो कितने बार जाएगा 6 बार, फिर 6 में 2 का भाग दे दो कितने बार जाएगा 3 बार, और 3 में फिर 2 का भाग देंगे कितना 1 बार, आप जोड़ दोगे कितना 10, ये निकल के आ जाएगा। तो आपको वो नहीं करना है कि बार बार वो लिखेंगे, वो नहीं आप बार बार लिखोगे। ऐसे ही क्या है अगर 5 निकालना है, डायरेक्ट 5 निकालना है तो सीधा है 13 में 5 का भाग दे दो, 5 दूनी 10, अब आगे तो भाग नहीं जाएगा, तो देखो 2 निकल के आया कि नहीं। अब 2 और 5 ही मैंने क्यों बताए, तो अभी आपको मैं बता चुका हूँ 2 और 1 5 मिलके ही तो शून्य बनाते हैं कि नहीं। इतनी बात आप लोगों को अच्छे से समझ में आई होगी। तो अब प्रश्न कैसे आता है, तो वो प्रश्न देखते हैं। प्रश्न ये है, प्रश्न है 1 × 2 × 3 × 4 × 5 ये। अब इसमें इसने ये पूछा है फाइंड द नंबर ऑफ ट्रिलिंग जीरो, यानी कि इसके अंत में कितनी जीरो आएंगे। तो अब ये देखें कि आपका है लगातार गिनती है, ये लगातार संख्याओं का मल्टीप्लाई हो रहा है, और इसका जो रिजल्ट आएगा उसमें आपको बतानी है उसके अंत में कितने शून्य होंगे, कितने जीरो होंगे। तो अब हमें पता है कि 1 0 2 और 1 5 मिलके 1 0 बनाते हैं, और जिसमें ये भी हमें पता है कि अगर कोई भी संख्याएं लगातार या कई संख्याएं लिखी हैं तो उसमें ये देखेंगे कि जिसकी संख्या, देखो 2 और 5 दोनों देखेंगे, और 2 और 5 में जिसकी संख्या कम होगी उतने ही जीरो बनेंगे। और लगातार संख्याओं में 2 की संख्या बहुत ज़्यादा होती है अभाज्य गुणनखंडों की, और 5 की संख्या बहुत कम होती है, क्योंकि 2 प्रत्येक दूसरी संख्या में होता है और 5 प्रत्येक 5वीं संख्या में आता है।
अगर लगातार आपका संख्याओं का ऐसे एक्सप्रेशन दे रखा है तो आपको 5 देखना है, 2 नहीं, क्योंकि हमें पता है 5 की संख्या कम होगी और 2 की संख्या बहुत ज़्यादा होगी। तो हमें 5 देखना है, तो हम क्या करेंगे, 300 में 5 का भाग दे देंगे, अंतिम संख्या में भाग देते हैं। तो 5 का भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 5 के 30, 60 बार चला जाएगा। फिर भाग दे देंगे 5 का 60 में, और कुछ नहीं लिखना है, फिर भाग देते जाना है। कितने बार चला जाएगा, 12 बार, 12 पंजे 60 होते हैं। फिर 12 में 5 का भाग देंगे, 5 दूनी 10। अब नहीं जा रहा है, अब नहीं जा रहा है, तो इसे जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा, 74। ये कितना हो जाएगा, 72, 72 और 2 74, 74 हो जाएगा। तो अब इसमें हमें शून्यों की संख्या बतानी है, तो जब कितने 5 हैं इसमें हैं 74, तो 74 5 हैं और 2 74 2 मिल के साथ इसके जीरो कितने बना लेंगे, ये 74 जीरो बना लेंगे। और हाँ, ये ऐसे ना लिख के प्रश्न ऐसे भी दे सकता था, फैक्टोरियल 300, यानी फैक्टोरियल को ऐसे भी लिख सकते हैं। तो फैक्टोरियल 300 का मतलब भी तो यही हुआ। फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, पिछली कई क्लासों में मैं बता चुका हूँ कि फैक्टोरियल का मतलब है, इसका मतलब है 300 से गुणा कर, उल्टा गुणा करते हुए जाना है 1 तक, यानी इसका भी मतलब यही हुआ कि 1 से लेके 300 तक का। तो डायरेक्ट ऐसे ही न लिखे, फैक्टोरियल में भी लिखा हुआ आपको दे सकता है। तो इसमें कन्फ्यूजन की होने की कोई बात नहीं है। अब अगला प्रश्न लेता हूँ मैं। अगला प्रश्न ये है, केवल यहाँ पर संख्या में चेंज कर रहा हूँ। यहाँ पर मैंने कर दिया 800। 1 से लेके 800 तक की जो आपकी से लगातार संख्याओं का गुणा हो रहा है, और उसने ये पूछा है कि इसके अंत में कितने जीरो आएंगे। तो वही आपको पता है कि लगातार गिनती में 2 की संख्या बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि 2 प्रत्येक दूसरी संख्या में आता है, 5 की संख्या कम होती है, और जिसकी 2 और 5 में जिसकी संख्या कम होगी उतने ही जीरो बनेंगे। तो हम क्या है, 5 का भाग देंगे। लगातार संख्याओं में हम क्या करते हैं, हमेशा 5 का भाग देते हैं। इसमें 5 का भाग देंगे तो 5 एकम 5, कितना बचा ये 3, 5 के 30, 160 बार। फिर आप 5 लगातार 5 का जो भी नंबर देख रहे हैं उसी का भाग दे जाओ, कोई लिखने की आवश्यकता नहीं है। ये कितना हो जाएगा, 5 दूनी 5 तिया 15, सॉरी 5 तिया 15 और 5 दूनी 10। फिर 5 का भाग देंगे, 5 छक्के 30, और फिर 5 का भाग देंगे, 5 एकम 5। अब तो नहीं जाएगा, तो अब नहीं जाएगा, अब इन्हें जोड़ लेंगे। तो ये 0 2 और 6, ये 7 के कितना हो जाएगा, 8 और 1 9, 9 हो जाएगा। और इसे जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 9 और ये, तो कितने शून्य बन जाएंगे, 199 जीरो बनेंगे। ये चीज़ आपको है बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। अब ये तो हो गया लगातार संख्याओं का। अब लगातार संख्याओं का कि कभी कभी हमें ऐसा भी तो हो सकता है कि 20 से संख्याएं दे दे, कभी कभी ऐसा भी तो हो सकता है कि 20 से संख्याएं दे दे। जैसे अगला प्रश्न, अगला प्रश्न ये है कि 101, 102, 103, 104 और ये 449, यानी 101 से 449 तक की लगातार संख्याओं का गुणा किया गया है। फिर आपसे पूछा गया है फाइंड द नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरो, यानी कि इसके अंत में कितनी जीरो आएंगी, जो भी इसका रिजल्ट आएगा उसके में। तो अब हमने देखा कि जो स्टार्टिंग है वो नंबर की किससे है, 101। तो इसका मतलब ये है कि हम कह सकते हैं कि 1 गुणा 2 गुणा 2 गुणा ये फिर डॉट डॉट ये 100 तक, ये स्टार्टिंग वाले नंबर हैं वो छोड़ दिए। और जो ये भाग देने के बाद 2 या 5 हम जो निकालते हैं, जो अभाज्य, जो लगातार संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड या 2 या 5 की संख्या जो निकालते हैं, वो क्या है, वो 1 से स्टार्टिंग होती है। चाहे आप 450 में लास्ट में भाग दो, 500 में दो, 1000 में दो, वो 1 से 1000 तक की संख्या निकल के आती है। जैसे 1000 में भाग दोगे 5 का, तो वो 5 की जो संख्या निकल के आएगी वो 1 से 1000 तक की निकल के आएगी। अगर 1000 में 2 का भाग दोगे तो वो जो 2 की संख्या निकल के आएगी 1 से 1000 तक की निकल के आएगी, वो 20 से कभी नहीं निकल के आती है। तो ऐसे प्रश्नों में हम क्या करते हैं कि तब भी वही करेंगे। हम क्या करेंगे कि 449 में हमें पता है लगातार संख्याएं हैं, और लगातार अगर संगिनती हैं तो उसमें 2 की संख्या बहुत ज़्यादा होगी और 5 की कम होगी, इसलिए हम 5 का भाग देते हैं। तो 5 का भाग देंगे, 5 8 40, 4 बचेगा 49 हो जाएगा, 5 ने 45।
फिर 5 का भाग देंगे, 5 एकम 5, 3 बचेगा, 39 हो जाएगा, 5 सत्ते 35, फिर 5 का भाग देंगे तो 5 तिया 15। अब तो नहीं जाएगा, अब नहीं जाएगा तो इन्हें क्या है ऐड कर लेंगे, तो ऐड कर लेंगे तो ये बताना ये 20 हो जाएगा, और 20 और इसमें जोड़ेंगे तो कितना होगा 109, यानी कितने टोटल 5 आएंगे 109। लेकिन जो 109 ये 5 आए हैं इसमें क्या है कि 1 से लेके 100 तक के ये भी 5 ऐड हैं, लेकिन ये तो हमें नहीं लेने हैं। जो हमारा जो ये जो नंबर स्टार्ट है वो कहाँ से स्टार्ट है 101 से, तो हम क्या करेंगे कि इससे पहले कितने नंबर छूटे हुए हैं 100, तो 100 में फिर 5 का भाग दे देंगे, तो 100 में आप 5 का भाग दोगे, ये 5 का भाग दे देंगे तो 20, और फिर 20 में 5 का भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 5 चौके 20 24, यानी कि ये 24 5 निकाल देने हैं। तो जो जीरो की संख्या आपकी निकल के आएगी वो ये निकल के आ जाएगी 109 माइनस 24, तो वो आ जाएगी 5, और ये 85 निकल के आ जाएगी, यानी कि 85 5 निकल के आएंगे 101 से 449 तक। 5 की संख्या कितनी होगी 85, और 85 ही शून्य आपके जीरो बनेंगे। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं, इसी टाइप का अगला प्रश्न है। अच्छे से आपको समझ में आ रहे होंगे, बहुत ही आसान प्रश्न है, और आसान प्रश्न है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये परीक्षा में नहीं आते, तो ये परीक्षा में भी आते हैं। अगला प्रश्न है ये, अगला प्रश्न है कि 212 गुणा 213 गुणा 214 गुणा 215, और आपका है 529 तक गुणा किया गया है, और अब पूछा है फाइंड द नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरोस, कितने आपका है जीरो होंगे। तो वही करेंगे, हमें पता है कि हम पहले तो किस में भाग देंगे 529 में, और 529 में 5 का भाग देंगे तो 5 एकम 5 और 0 और 25, फिर 5 का भाग इसमें देंगे 105 में कितना बार जाएगा 21 बार, 21 बार जाएगा। फिर हम 5 में इसका भाग देंगे, 5 से 5 चौके 20, ये 4 बार। तो इन सभी को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 6 10 0 हासिल 1, ये 3 कितना 130 हो जाएगा। 130 जीरो आए, लेकिन हमने क्या गलती की कि 1 से लेके ये कितना है 212 ही तो है, 212 से संख्या स्टार्ट है। हमने क्या है 211, ये जो निकल के आए वो 1 से लेके 529 तक के 5 की संख्या निकल के आई, लेकिन वो तो हमें नहीं चाहिए। हमें क्या चाहिए कि 212 से चाहिए, तो हमने 1 से लेके 211 तक के 5 इसमें ऐड कर रखे हैं, तो वो हमें घटाने हैं, और वो पता करेंगे तो 211 में 5 का भाग दे दो, 5 का भाग देंगे तो 5 चौके 20, 5 चौके 20, एक बचेगा 5 दूनी 10, फिर इसमें देंगे तो 8 बार जाएगा, फिर 1 बार चला जाएगा, 5 8 40, और 8 में देंगे, जब तक भाग जाएगा तब तक देते रहते हैं। और इन सभी को जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा 51, 42 और 8 50, और 1 51 हो जाएगा। अब हमें जीरो निकालनी है, तो जीरो जो निकल के आएगी वो 130 से हम क्या है 51 घटा देंगे, तो 51 इससे घटाओगे तो कितना बचेगा, ये 30 तो ये चला गया, 21 और घटा दो, 21 है 89, वो सॉरी 79 आपका है, इतने शून्य बनेंगे। यानी ये है जो इसका रिजल्ट आएगा, वो जो संख्या आएगी उसके लास्ट में वो कितनी जीरो होगी, वो होगी 79 जीरो होगी। ये बात आपको है बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। और अब चलिए देखते हैं अगला टाइप, ये टाइप भी समझ में आ गया। अब इसमें थोड़ा और चेंजिंग आ जाता है, तो और चेंजिंग ये ऐसा आ जाता है जैसे ये प्रश्न, ये है प्रश्न, फाइंड द नंबर ऑफ जीरो।
अब उसने ये दे दिया और पूछा है कि फाइंड द नंबर ऑफ जीरो, यानी कितने शून्य होंगे। अब उसने लगातार संख्याएं नहीं दे रखी हैं, लगातार संख्याएं नहीं दे रखी है तो आप देखना कि ये, अब ये कहोगे कि इसमें तो क्या है 10 कॉमन है, यहाँ 10 कॉमन नहीं ले सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए ये मैंने लिख दिया, ये लिख दिया, तो आप क्या कहोगे कि 10 कॉमन ले लोगे। 10 कॉमन ले लिया तो आप बताना कि यहाँ क्या बचा, 1 गुणा 1 गुणा 1 गुणा 1, और 1 का गुणा क्या होता है 1 होता है, तो आंसर कितना आ गया 10, जो कि गलत है। इसे कॉमन नहीं गुणा में आता है, इसे हम इस तरीके से नहीं, हम इस तरीके से लिख देंगे, पावर में लिख देंगे। गुणा में कभी कोई संख्या कॉमन नहीं आती है, उसे घातांक रूप में लिख सकते हैं। हाँ, अगर यहाँ प्लस होता तो कॉमन आ जाता, प्लस होता तो कॉमन आ जाता है। तो ऐसे ही यहाँ पर है कि यहाँ 10 तो हमें प्रत्येक नंबर में दिख रहा है, तो जब 10 प्रत्येक नंबर में दिख रहा है तो आप बताना कि इसे ऐसे लिख सकते हैं 1 गुणा 10, और आप बताना इसे 20 को कैसे लिख सकते हैं 2 गुणा 10, 30 को कैसे लिख सकते हैं 3 गुणा 10, और 40 को कैसे लिख सकते हैं 4 गुणा 10, और ऐसे ही 39 को कैसे लिख सकते हैं 39 गुणा 10। ये लिख सकते हैं कि नहीं। और अब आप ये बताना कि ये क्या है, सभी 10 आपस में मल्टीप्लाई तो है, गुणा है, सभी का गुणा हो रहा है, और कितने 10 हैं 39। तो अब आप ये कह सकते हो कि इसे ऐसे लिख सकते हैं पावर में, अभी मैंने बताया पावर में लिख सकते हैं। और अब बचा क्या इधर, ये मैंने 10 एक साथ लिख दिए तो क्या बचे 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा डॉट डॉट कितना 39, यही तो बचा कि नहीं। तो अब यहाँ ये चीज़ तो स्पष्ट हो गई कि यहाँ पर कितने ये जीरो हैं 39 जीरो, तो ये स्पष्ट दिख गए। अब हमें ये लगातार नंबर, ये क्या बन गए लगातार संख्या बन गई, और इसमें और शून्य देखते हैं। और लगातार अगर गिनती लिखी हुई है तो उसमें 5 की संख्या बहुत कम होती है 2 की अपेक्षा, और जीरो कब बनता है 2 और 5 से। तो हमें यहाँ क्या देखना है 5 देखना है, और 5 देखने के लिए 39 में 5 का भाग देंगे, 5 सत्ते 35, शेष क्या बचा हमें कोई लेना देना नहीं, रिमाइंडर से कोई मतलब नहीं है, कंप्लीट कितने बार गया उससे मतलब है। फिर 5 का भाग साथ में देंगे, 5 एकम 5, तो टोटल कितना है 8। तो 8 ये शून्य, क्योंकि 8 आपका है 5 निकल गया है, और 2 इनके साथ 8 मिलके 8 जीरो बना देंगे 39 ये। तो टोटल जीरो कितने हो जाएंगे, टोटल जीरो 39 और 8 कितना हो जाएगा 47। इसमें जो जीरो बनेंगे वो कितने बनेंगे 47। अब ये तो मैंने आपको है डिटेल में करके बताया है, इसे आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। डायरेक्ट कैसे, कि हमने देखा कि 10 कॉमन है, और 10 कॉमन है, और यहाँ से अगर लास्ट संख्या से लेंगे तो क्या होगा 39, और ये लगातार संख्या है, और लगातार संख्या है तो हमने 10 कॉमन ले लिया। ये सभी में देखा कि 10 है कॉमन, लेकिन यहाँ 10 कॉमन नहीं होगा। हमें देखा कि 10 अगर इन सभी संख्याओं से अलग कर दें तो कितने 10 होंगे 39, तो उन्हें एक साथ लिख लेंगे। बाकी का हमें दिख रहा है कि लगातार नंबर हैं और 39 है, तो डायरेक्ट हम भाग दे देंगे। तो ये सब हमें नहीं लिखना है, ये सब आपको नहीं लिखना है, डायरेक्ट आपको है करना है। जैसे अगला प्रश्न भी दे रहा हूं मैं, 2-3 प्रश्न इस टाइप के करा दे रहा हूं। अगला प्रश्न है जैसे ये, फाइंड द नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरो, यानी इसके अंत में कितने जीरो आएंगे। अब यहां देखा कि हमने सभी जो प्रत्येक नंबर में किसका मल्टीप्लाई आपका है, अगर देखे कॉमन है तो वो क्या है 5, तो 5 कॉमन है तो वो आपका है, हम इसे ऐसे लिख सकते हैं 1 गुणा 5। इसे हम 10 को कैसे लिख सकते हैं 2 गुणा 5, और इसे 15 को कैसे लिख सकते हैं 3 गुणा 5, और 20 को कैसे लिख सकते हैं 4 गुणा 5। ऐसे इसे 300 को कैसे लिख सकते हैं 380 को भाग देंगे, इसमें 5 का भाग दे दो डायरेक्ट जिस नंबर को देख रहे हो, 5 का भाग देंगे तो 5 सत्ते 35, 5 सत्ते 35 कितना बचेगा
3 और 3 बचेगा, 5 6 30। ये हो जाएगा कि नहीं? अब ये हो जाएगा। तो अब हमने देखा कि ये क्या है, सभी नंबर आपस में गुणा ही तो हैं, और जब नंबर गुणा में होते हैं तो सेम नंबर को क्या है, कॉमन नहीं, हम उन्हें घातांक के रूप में लिखते हैं, पावर के रूप में लिखते हैं। तो हमने देखा कि इसमें 5 कितने हैं, 75 हैं, वो 76 5 हैं, तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं 5 को। अब बचा क्या, 1 से लेके 76 संख्याओं का गुणा, 1 से लेके 76 तक की संख्याओं का गुणा, यही तो बचा कि नहीं। 1 से लेके 76 तक की संख्याओं का गुणा बचा। अब ये बताना कि क्या ये शून्य बनाएंगे, नहीं बनाएंगे, बनाएंगे नहीं। लेकिन अब यहाँ समस्या ये आ गई कि 5 76 5 ये हैं और 5 इसमें भी होंगे। तो अब यहाँ पर ये है कि हमें 2 भी देखने हैं और साथ में 5 भी देखने हैं। तो पहले हम 2 देखेंगे, 5 बाद में देखेंगे, क्योंकि 76 5 तो यही दिख रहे हैं हमें। तो पहले हम 2 देखेंगे, क्योंकि कैलकुलेशन हमारी कम हो जाएगी, क्योंकि हो सकता है हमने 5 देख लिए फिर 2 देखे तो 2 कम निकल के आए। तो अब यहाँ पहले हमें क्या देखना है, 2 देखना है कि 2 कितने होंगे। अब यहाँ हमें 5 भी देखना है और 2 भी देखना है। तो 2 देखेंगे तो 76 में हम किसका है, 2 का भाग दे देंगे। तो 2 तिया 6 और 2 8 16। फिर इसमें भाग देंगे कि 2 एकम 2, 2 निम 18। फिर 2 का भाग दे देंगे तो 9 बार, फिर 2 का भाग देंगे तो ये 4 बार, फिर 2 का भाग दे देंगे 2 दूनी 4 और फिर 2 का भाग दे देंगे 1। तो इन सभी को हम जोड़ेंगे, टोटल इन सभी को हम जोड़ देंगे तो टोटल कितना हो जाएगा, 19 तिया 57, 57 9 9 कितना हो जाएगा, 57 9 66 और ये 70 73। कितना निकल के आया, 73 निकल के आया। अब ये बताना कि 73 2 निकल के आएगा, ऑलरेडी 76 5 ये हैं और इसमें भी तो 5 होंगे, तो 5 की संख्या ज़्यादा है। और मैंने आपको क्या बताया है कि 2 या 5 में जिसकी संख्या कम होगी उतने ही 0 बनेंगे, क्योंकि उतने ही पेयर बनेंगे। तो यहाँ पर 2 की संख्या कितनी है, 73, 73 2 है, 73 2 है। तो अब हमें 73 2 है तो 73 ही 0 तो बनेंगे, क्योंकि 2 की संख्या कम है। तो यही आंसर निकल के आ जाएगा। तो ऐसे जब 5 आ जाए तो ऐसे प्रश्नों में हम क्या करते हैं कि 2 और 5 फिर हमें दोनों देखते हैं। अच्छे से समझ में आया है होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है 7 गुणा 14 गुणा 21 गुणा 28 630, फाइंड द नंबर ऑफ 0। तो अब हमने देखा कि ये लगातार संख्याएं नहीं है, लेकिन हमने देखा कि 7 7 दूनी 14 7 या 21, प्रत्येक संख्या में क्या है, 7 का गुणा हुआ है और 7 कॉमन है। तो 7 कॉमन है तो मैंने देखा कि डायरेक्ट में अब 7 से 0 तो नहीं बनेगा, मैं यहाँ डायरेक्ट भाग दूंगा। तो 7 निम 63 यानी 90, 1 से लेकर 90 तक की संख्याएं और 90 में हम 5 का भाग दे देंगे, 0 निकल के आ जाएगा। लेकिन अगर मैं वैसे सही करना चाहूँ तो ये देखना कि इसे ऐसे लिख सकता हूँ कि नहीं, इसे 7 को ऐसे लिख सकता हूँ 1 गुणा 7, 14 को कैसे लिख सकता हूँ, 7 का भाग दूंगा तो 2 बार जाएगा गुणा 7, 7 का 21 में देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 3 बार जाएगा गुणा 7, 7 का 28 में देंगे तो कितना है, 7 चौके 28 गुणा 7 और ये हो जाएगा 90 गुणा 7। ये हो जाएगा कि नहीं। अब ये देखेंगे कि ये गुणा में है तो अब 7 को है घातांक रूप में लिखेंगे और कितने 7 हैं, 90, तो 7 को ऐसे लिख देंगे। अब बाकी का बचा क्या, 1 बचा 2 बचा 3 और ये गुणा डॉट 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 कितना 90 तक, ये लगातार ही नंबर तो बचे। अब ये बताना कि 7 से कभी कोई 0 बनता है, केवल 2 और 5 से ही तो बनता है, तो इससे तो कोई मतलब नहीं। अब इससे कोई 0 नहीं बनेगा, केवल इन संख्याओं से मतलब है। और ये संख्याएं क्या है, लगातार है, लगातार गिनती है। और लगातार गिनती में क्या है, 5 की संख्या कम होती है, 2 की संख्या ज़्यादा होती है, क्योंकि 2 प्रत्येक दूसरी संख्या में होता है, 5 प्रत्येक 5वीं संख्या में होता है। तो हम क्या करेंगे, 5 का भाग दे देंगे और 5 का भाग दे देंगे 90 में, कितने बार जाएगा, 18 बार। फिर 18 में जब तक भाग देते रहेंगे जब तक बंद न हो जाए, या तो 1 आ जाए या अन्य कोई नंबर आ जाए, भाग यानी बंद, आगे भाग न जाए, फर्दर कोई भी आपका डिवाइड ना हो। तो हम इसमें देंगे 5 तिया 15, ठीक है। अब तो नहीं जाएगा, तो अब नहीं जाएगा, जोड़ लो कितना हो जाएगा 21, तो इसमें कितने 0 होंगे, 21 0 होंगे। तो ये बात आप लोगों को समझ में आई होगी। अब इसमें थोड़ा और चेंजिंग आ जाता है,
इन्हीं प्रश्नों में थोड़ा और चेंजिंग आ जाता है, तो वो प्रश्न है ये। जैसे ये, यानी कोई पावर दे दे और वो पावर क्या हो, समान हो, यानी नंबरों पर पावर दे दे और पावर क्या हो, एक समान हो। ये उसने कहा 1 पर घात 20 गुणा 2 पर घात 20 गुणा 3 पर घात 20 और गुणा 4 पर घात 20 और गुणा, यानी 95 तक ऐसे ही गया है और लगा सभी पर पावर क्या है, 20 है। और इसमें आपका है शून्य बताना है, इसमें आपको क्या है, शून्य बताना है। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल करके मैं आपका बता दे रहा हूं। जैसे गुणा है 2 गुणा 5, या फिर ऐसे लिख दे रहा हूं, दो पर घात 10 और 5 पर घात 10, तो कितना है, इसे मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं और ये बताना इसे ऐसे लिख सकता हूं, तो कितने जीरो होंगे, 10 जीरो होंगे। या फिर हमें ऐसे न करके मैंने ऐसे कर लिया, कुछ और नंबर ले लिए, जैसे 1 पर 20, 2 पर 20, 3 पर 20, 4 पर 20 गुणा 5 पर 20। अब आप बताना, मैं इसे ऐसे भी तो लिख सकता हूं, घातांक और करड़ी का नियम है, इसे ऐसे भी तो लिख सकता हूं, इसे ऐसे भी लिख सकता हूं। तो आप ये बताना कि इसमें कितने जीरो होंगे, 1 5 है तो 1 ही जीरो होगा और 1 जीरो होगा और उस पर आपका कितना पावर होगा, 20, यानी जीरो कितने होंगे, 20। अगर यहां पर आप 2 जीरो आते तो 2 जीरो पर पावर कितनी होती, 20, यानी 100 पर पावर कितनी होती, 20, और 20 का 2 के साथ गुणा हो जाता तो कितना हो जाता, 40। तो आपको यहाँ कुछ नहीं करना है, केवल और केवल आपको है ये बताना, हम इसे ऐसे भी तो लिख सकते हैं, घातांक और करड़ी का नियम है, हम इसे ऐसे भी तो लिख सकते हैं, ऐसे भी तो लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। तो जो भी संख्या आएगी, जैसे मान लिया आपका है 100 आई, तो 100 पर 20 घात होंगी तो कितनी हो जाएगी, 40 जीरो हो जाएगी। यानी आपको जब भी ऐसा प्रश्न आए तो आपको क्या करना है, आपको है नंबर ऑफ जीरो, लगातार संख्याओं वाली अभी जो निकालते आए हो वो निकालना है और उसमें पावर का गुणा कर देना है। और लगातार का कैसे निकालते हैं कि हमें देखते हैं 5 का संख्या, 5 ही संख्या देखते हैं, क्योंकि 2 लगातार गिनती में 2 बहुत ज़्यादा आते हैं, 5 कम आते हैं, और 2 और 5 में जिसकी संख्या कम होगी उतने ही जीरो बनेंगे। तो हम 95 में 5 का भाग दे देंगे, 95 में 5 का भाग देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 19 बार चला जाएगा, फिर 5 का भाग देंगे, 5 या 15, 3 बार जाएगा, शेष कितना बचा, कोई मतलब नहीं है। तो कितना आया, 22, लेकिन पावर भी तो क्या है, 20। तो आपको क्या करना है कि नंबर जो ये टोटल नंबर निकालने हैं, उसके बाद जो पावर है उसका गुणा कर देना है। तो 22 में 20 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 22 दूनी 44, 440, यानी कि 22 और 20 का गुणा करेंगे तो 22 दूनी 44, 440 जीरो आएंगी। ये जो भी रिजल्ट आएगा, जो भी संख्या आएगी, उसके अंत में जो जीरो होंगी वो कितनी होंगी, 440 जीरो होंगी। जैसे अगला एक और लेता हूं मैं प्रश्न, जैसे यहाँ पावर है वो चेंज कर दूं मैं, पावर चेंज कर दे रहा हूं और ये नंबर भी, ठीक है। ये पावर 10 कर दे रहा हूं, यहां पर भी 10 और यहां पर भी 10, ये यहां पर भी 10। ये है प्रश्न कि इसमें नंबर ऑफ जीरो आपको बताना है कितना होगा। नंबर ऑफ जीरो बताना है, तो अभी आपको मैंने बताया कि इसे मैं ऐसे लिख सकता हूं कि नहीं, इसे ऐसे लिख सकता हूं। अब हमें क्या है, ये लगातार नंबर बन गए और लगातार नंबर में अगर लगातार गिनती का गुणा हो रहा है तो हम किसका है, 5 कम होंगे, 5 देखते हैं तो 150 में 5 का भाग दे देंगे, 150 में 5 का भाग दे देंगे, 5 या 15 कितना हो जाएगा,
30 बार जाएगा, फिर 30 में भाग देते जाएंगे, फिर 30 में 5 का भाग देंगे, 5 छके 30, फिर 5 का भाग देंगे 1, तो कितना आ जाएगा 37 निकल गया है। लेकिन अगर पावर है तो आपको क्या करना है, समान पावर है तो उसका गुणा और कर देना है। तो टोटल जो जीरो होंगे वो आपके कितने हो जाएंगे, 37 में 10 का गुणा करेंगे तो 370, यानी कि इसमें जो शून्यों की संख्या आएगी वो कितनी आएगी, 370 निकल के आएगी। ये बात आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अब क्या है कि अगला प्रश्न है कि वो समान पावर ना दे, अलग अलग पावर दे दे। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। ये है प्रश्न 2 पर घात 3, 3 पर घात 4, 4 पर घात 5, 5 पर घात 6 और टोटल ये 29 पर घात 23। अब यहाँ क्या है, अलग अलग है, पावर क्या है, अलग अलग है। तो अब यहाँ पर क्या है कि या तो आपका सीरीज बनाओ, या फिर यह ऐसा जब भी प्रश्न देगा तो ज़्यादा लंबा नहीं देगा, छोटा ही देगा, या फिर क्या है अलग अलग निकालो। तो सबसे अच्छा है कि यहाँ हमें क्या निकालना है, लगातार गिनती है तो यहाँ पर भी किसकी है, 5 निकालना है, 2 नहीं निकालना है, 2 बहुत ज़्यादा होंगी। लगातार गिनती में 2 की संख्या ज़्यादा होती है, 5 की कम होती है, तो हमें 5 निकालना है। तो 5 निकालना है तो ये बताना, ये 6 5 ये हो गए, फिर अगले 5 किस में होंगे, 10 में। और 10 पर पावर क्या है कि जो नंबर है उससे एक ज़्यादा पावर है, और 10 पर पावर कितनी होगी, 11। तो 10 में एक और है तो 11 5 10 में होंगे, यही तो होगा। अब अगला 5 क्या होगा, 15, और 15 में होगा 5, और 15 पर पावर कितनी होगी, 16। तो 3 गुणा 5, तो यहाँ 3 16 होंगे और 5 भी 16 होंगे, तो कितने 16 5 ये हो गए। और अगला 5 क्या होगा, 20 में, और 20 पर पावर कितनी होगी, 21। तो यहाँ पर क्या होगा, 4 गुणा 5, यहाँ पर भी सिंगल 5 है, तो ये 21 5 ये हो गए। अब अगला 5 किस में होगा, 25 में, 25 में होगा, 25 पर पावर कितनी होगी, 26। लेकिन ये क्या है, 2 5 हैं, 25 को हमें ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि नहीं, तो कितने हैं, 2 5 हैं, तो 26 और 26 कितना हो गया, 52। तो ये कितने हो गए, 52 5 निकल के आ गए। और इन सभी को हम ऐड कर देंगे, तो इन सभी को ऐड करेंगे तो आप ये बताना कि ये कितना हो जाएगा, 17, और 16 और 17 कितना होगा, 33, और 33 और 21 कितना हो जाएगा, 54, और 54 और ये 52 कितना हो जाएगा, 106, यानी कि 106 5 निकल गया है, 106 5 निकल गया है। फिर दोबारा जोड़ दे रहा हूँ कि ये कितना हो जाएगा, 17 और 16 कितना हो जाएगा, 33, 33 और ये 21 कितना हो जाएगा, 54, और 54 और ये 52 कितना हो जाएगा, 106, 106 5 निकल के आए। और ये लगातार संख्याएं हैं तो 2 की संख्या कम होगी। जब ऐसा प्रश्न आए तो हम अलग अलग निकाल लेते हैं। कभी कभी क्या है, 2 भी साथ में निकालना होता है तो 2 भी आप निकाल सकते हो, लेकिन यहाँ हमें स्पष्ट पता है कि 5 की संख्या कम होगी, 2 की संख्या ज़्यादा होगी, क्योंकि लगातार संख्याएं हैं। तो यहाँ पर शून्यों की संख्या भी कितनी होगी, 106। यहाँ पर शून्यों की संख्या भी कितनी होगी, 106 निकल के आएगी। अब अगला प्रश्न है वो ये है, ये चीज़ अच्छे से समझ में आपको आई। अब अगला प्रश्न है वो हम देखते हैं, तो वो ये है। अगला प्रश्न है कि जैसे किसी संख्याओं का आपका है सम दे दे, जैसे सम, जैसे मैंने दे दिया कि 250 प्लस आपका है 25,000। तो अगर आप इन्हें जोड़ोगे तो आप ये बताना कि ऐसे ही तो जोड़ोगे, इसे ऐसे लिख दोगे, फिर आपका है 25,000 लिख दोगे। तो आप जोड़ना तो ये 0 5 7 और 7 और ये यही तो आया। तो अगर हमने इन सभी को ऐड किया, इन सभी को ऐड किया तो आपका जो रिजल्ट आया उसमें 0 कितना आया, 1। तो यहाँ से हमें ये पता चला कि हम जब संख्याओं को जोड़ते हैं तो और कई संख्याओं को जोड़ते हैं तो जब जिस संख्या में सबसे कम शून्य होंगे, जिस संख्या में सबसे कम 0 होंगे, रिजल्ट में भी उतने ही 0 आएंगे। देखो इसमें 1 0 था, 1 ही आया कि नहीं सबसे कम, इसमें 2 थे, इसमें 3 थे। गुणा में ऐसा नहीं होता है। गुणा में क्या होता है कि जब संख्याओं का गुणा करते हैं तो सभी 0 जुड़ जाते हैं। जुड़ जाते कैसे हैं, जैसे ये देख लो गुणा का, ये देखना 3 दूनी 6 कितना हो जाएगा, 6000 हो जाएगा कि नहीं। तो 1 0 1 1 ये तीनों 0 जुड़ गए। तो गुणा में प्लस में जब कई संख्याओं का कर रहे हो
तो जिसमें संख्या में सबसे कम शून्य होंगे रिजल्ट में भी उतने ही जीरो आएंगे। और गुणा में क्या है, सभी संख्याओं के जीरो आपस में जुड़ जाते हैं। अब प्रश्न कैसा है, तो प्रश्न ये है, फैक्टोरियल 100 प्लस फैक्टोरियल 200, फाइंड द नंबर ऑफ जीरो, नंबर ऑफ जीरो, ये बताना है। फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस। ये उसने कहा है कि फैक्टोरियल 100 को जोड़ा है और फैक्टोरियल 200 को जोड़ा है और नंबर बताना है कि कितने नंबर ऑफ जीरोस होंगे, ये आपको बताना है। फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस, कितने होंगे। तो अब ये बताना कि ये फैक्टोरियल 100 का मतलब क्या है, 1 से लेके 100 तक की संख्याओं का गुणा, और फैक्टोरियल 200 का मतलब क्या है, 1 से लेके 200 तक की संख्याओं का गुणा। तो अब ये आपको स्पष्ट पता है कि इसमें जीरो ज़्यादा होंगे, इसमें कम होंगे, और ये दोनों रिजल्ट क्या है, आपस में जुड़ रहे हैं। और ऐड में हम क्या है करते हैं कि ऐड में जिस संख्या में, अगर ऐड में कई संख्याओं को हम जोड़ रहे हैं तो जिस संख्या में सबसे कम जीरो होंगे रिजल्ट में भी उतने ही जीरो आएंगे। तो हमें पता है कि फैक्टोरियल 100 में को सॉल्व करने के बाद जो रिजल्ट बनेगा उसमें जीरो होंगे, इस टोटल रिजल्ट में भी उतने ही जीरो आएंगे। और ये 1 से लेके क्या है, 100 तक की संख्याओं का गुणा है। और जब लगातार गिनती होती है तो क्या है, 5 कम होता है, 2 ज़्यादा होता है। तो 5 का भाग देते हैं, तो 100 में 5 का भाग देंगे तो कितने बार जाएगा, 20 बार। और फिर 20 में 5 का भाग देंगे, कितना जाएगा, 4 बार। तो जी जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 24। यानी कि 24 जीरो होंगे। फैक्टोरियल 100 में कितने होंगे, 24 जीरो। तो जो रिजल्ट आएगा उसमें भी तो कितने होंगे, 24 ही जीरो होंगे। अब 200 में बेशक ज़्यादा बने रहे हैं, लेकिन ऐड में हमें पता है कि जिस संख्या में कम जीरो होते हैं उतने ही शून्य आते हैं। तो इस जो रिजल्ट बनेगा उसमें जो शून्यों की संख्या होगी वो कितनी होगी, 24 निकल के आएगी। समझ में आया होगा। एक और अगला प्रश्न और मैं लेता हूं। अगला प्रश्न नीचे ही यहाँ लिख दे रहा हूँ, बता नहीं रहा हूँ। अगला प्रश्न है 100 प्लस 1000 प्लस 10,000 प्लस ... ये फाइंड द नंबर ऑफ जीरो, नंबर ऑफ जीरो। ये बताना। तो ये तो स्पष्ट दिख रहा है कि 100 है, 1000 है, यानी शून्य बढ़ते गए हैं और सभी का योग हो रहा है। तो और जब ऐड करते हैं तो जिस संख्या में सबसे कम शून्य होंगे उसमें भी रिजल्ट में भी उतने ही शून्य आएंगे। तो ये जो रिजल्ट आएगा उसमें जीरो की संख्या कितनी होगी, 2 निकल के आएगी। तो ये था आपका है नंबर ऑफ जीरो। ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। और सारी टाइप मैंने करा दिए हैं और एक ही वीडियो में करा दिए ये, क्योंकि ये एक छोटा टॉपिक है, ज़्यादा बड़ा टॉपिक है नहीं है। तो आई होप ये सारी टाइप और नंबर ऑफ जीरो कैसे निकालते हैं वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद।